मातृशक्ति पुरुषों, कल मैंने आपसे ये कहा था कि श्रद्धा ही मार्ग है उस प्यारे परमेश्वर की तरफ चलने के लिए। तो श्रद्धा को हम जाने कि ये क्या है। सत्य के प्रति आपके हृदय में जब एक चाह उठती है प्रेम की, और आप पूर्ण रूपेण निष्ठावान हो जाएं, वफादार हो जाएं कि बस प्रभु मैं तुम्हारा, अपने किसी नियम के प्रति, अपने किसी कर्तव्य के प्रति अनंत प्रेम और अनंत निष्ठा, वफादारी आपके अंदर जाग जाए, वह श्रद्धा आपको बहुत आगे लेकर जाती है। इसलिए गीता के चौथे अध्याय में 39वां श्लोक यही है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान पुरुष प्रयत्न में तत्पर, जितेंद्रिय होकर उस पवित्र ज्ञान को प्राप्त होता है जिस ज्ञान के द्वारा वह सच्ची शांति और सच्चे आनंद को उपलब्ध हो जाता है। सीधा भाव है कि श्रद्धा से ही मार्ग खुलता है ज्ञान का। भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करने की भावना भी जागती श्रद्धा से ही है। अगर श्रद्धा आप में है तो फिर आपको आलस्य नहीं आएगा सुबह उठने में। आप अपनी पूजा पाठ नियम से करेंगे जरूर, और कैसी भी दूर जगह हो दूर लगेगी नहीं। दूर उसी को लगती है जिसकी श्रद्धा में कमजोरी है। असल में तो श्रद्धा में जहां प्रेम और निष्ठा है वहीं एक तीव्र इच्छा शक्ति भी है। गेंद उतनी ही ऊपर जाएगी जितनी शक्ति से उसे फेंका जाता है। किसी भी कर्म के प्रति जब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, उसी का परिणाम होगा कि उस कर्म को करने में आप अपनी जी जान लड़ाएंगे। इच्छा शक्ति हो और उस काम के प्रति मजबूरी में कर रहे हो तो भी आपकी ऊर्जा पूरी नहीं लगती, लेकिन प्रेम से कर रहे हो। आलसी से आलसी मां की भी कर्तव्य भावना अपने बच्चों के प्रति जब जागती है ना कि मेरे बच्चे का ध्यान मैंने रखना है, तो वो भी एफर्ट करती है, उठेगी, दौड़ेगी, सब काम करेगी। उस मां को देखिए कि जिसके शरीर में टांग में चोट लगी है या बुखार चढ़ा हुआ है, और उसे बच्चे के लिए जागना पड़ता हो, तो गुस्सा नहीं करेगी कि मुझे इसके लिए क्यों जागना पड़ता है। उठेगी, प्यार से अपने बच्चे के लिए सब कुछ करेगी। वो निष्ठा ही तो है। तो शराबी से शराबी पति की भी इंतजार करती हुई पत्नी बैठी हुई है, रात के 3 बजे आ रहा है और आके गालियां देगा उसको, सामान फेंक देगा, जूते उतारेगा नहीं, ऐसे जाकर के लेट गया, उसके जूते उतारेगी, अपने कपड़े खराब कर लेता है, सफाई कर रही है। तो मां ने समझा दिया था, जिसके साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ रही है यही तुम्हारा सब कुछ है। और इससे अंदाज ये भी लगाइए कि वो यूरोप अमेरिका जहां अंगूठी उतार कर 1 सेकंड में रिश्ते को फेंक देते हैं,
कागज पर साइन होते रिश्ता जुड़ गया, दूसरा कागज पर साइन करते रिश्ता टूट गया। हम लोगों के रिश्ते हिंदुस्तानी रिश्ते कागजों पर लिखकर नहीं बनाए जाते। यहां अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता व्यक्ति और प्राणों के साथ निभाता है, क्योंकि यहां निष्ठा भी है। निष्ठा वफादारी प्रेम है। गुरुकुल कांगड़ी का नाम आपने सुना है हरिद्वार में। उसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। उनका पहला नाम था मुंशी राम। बहुत बड़े एडवोकेट थे और बहुत अलग तरह का जीवन था किसी समय उनका। वकालत करते थे, शराब पीते थे और नाच वाच भी देखने चले जाते थे। उनकी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। पुराने टाइम में ज्यादा पढ़ाया गया नहीं था, लेकिन लोगों में संस्कार और भावनाएं दी जाती थी। ये भावना जो है ना, ये भी श्रद्धा के साथ जुड़ती है। प्रेम एक भावना है, निष्ठा वफादारी एक भावना है, कर्तव्य बोध होना ये भी एक भावना है। इसी के कारण तो कोई फौजी कारगिल के बर्फीले वातावरण के बीच में अपने कंधे पर 20 किलो का वेट संभाले हुए और बर्फ पर खड़ा होकर पहरा देता है। सियाचिन ग्लेशियर में, जहां ऑक्सीजन भी नहीं, नाम मात्र की, घुटनों तक बर्फ, तेज हवाएं, वहां वो नौकरी करने नहीं गया। कुछ लोग पान बेचकर, कोई पानी पूरी बेच करके पैसे कमा लेते हैं। सवाल कुछ पैसे कमाने का नहीं है। प्रश्न है कि किस कर्तव्य भावना के साथ आप जिंदगी जी रहे हैं। जिनकी जिंदगी से दूसरों को जिंदगी मिलती हो, जो पहरेदार बनकर बैठे हैं अपने परिवार का, अपने देश के लिए, उन वीरों के लिए कहा गया है कि जो अपना कर्तव्य निभाते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं, उनकी गति साधारण गति नहीं होती। जैसे ब्रह्म गति बड़ी गति मानी जाती है किसी योगी की, वैसे वीर गति और वीरों का जीवन वो भी उतने ही बराबर की गति मानी गई है। वो पीछे नहीं है। हिमालय में पूरी जिंदगी लगा करके साधना करते हुए समाधि में बैठे बैठे कोई योगी अपने सारे पाप ताप गला करके जिस मुक्ति को प्राप्त करता है, उसी मुक्ति को वीर भी वीर गति प्राप्त करके करता है। अब थोड़ा मां ने सिखाया कि बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर तुम्हें मैं सीख दे रही हूं। और मां की जो सीख होती है, अब तो मां को बोलने नहीं देते बच्चे, क्योंकि जो ये कहा जाता है ना कि मां बाप बच्चों को बोलना सिखाते हैं और बच्चे मां बाप को चुप रहना सिखाते हैं कि बहुत बोलते हो, थोड़ा चुप किया करो। वो जैसे विदाई का समय आता है, पुराने समय में मां उससे पहले बैठकर, जैसे हाथ में मेहंदी लग गई, घर से बाहर जाने नहीं देना, उस समय कुछ चीजें सिखाती थी बैठकर। आंख में आंसू होते थे, दोनों बाहें अपने बच्चे के गले में डालकर मां जो उस समय बोलती थी, उसके दिल पर लिखा जाता था जो कुछ बोला गया, दिमाग पे नहीं। दिमाग पे लिखा हुआ बहुत जल्दी मिट जाता है, जब दिल पे लिखा जाता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। वो भावनाओं के शब्द होते हैं। तो उन्हें कैसे अपने घर का ध्यान रखना है। तो इस कुल की लाज तो है, लेकिन जिस घर में जा रही उस कुल की भी लाज है। तेरे पति के ऊपर तो एक पीढ़ी की जिम्मेदारी है, तेरे ऊपर तो 3 पीढ़ियों की जिम्मेदारी। जिस घर में जा रही उसकी जिम्मेदारी, जिस घर से जा रही उसकी जिम्मेदारी, और जो तेरे बच्चे आगे होंगे उसकी जिम्मेदारी भी तेरी है। 3 पीढ़ियां संभालने वाली बनेगी तो।
मां का फर्ज भी निभाना होगा। पति के साथ तो उसकी सखी भी बनेगी, उसकी सेक्रेटरी भी बनेगी, उसकी मंत्री भी बनेगी, उसे प्रेरणा देने वाली भी बनेगी, उसके लिए डॉक्टर बन जाएगी, उसके लिए नर्स बन जाएगी, और कभी कभी बच्ची बनकर उससे सीखेगी भी सही। इतने सारे रोल दिए जाते। अब क्या क्या सिखाया होगा, लेकिन आप सोचिए कि पति जब आए डांट मारे, शराब पीकर आया, नाच गाना देखकर, अब घर में घुसा तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसमें कहा कि उसकी 16 साल की उम्र थी, छोटी सी एक, और सुबह होने वाली थी, 3 बजे थे सुबह के, और मैं चलते चलते आया, घर में घुसते ही लड़खड़ा के गिर गया, उल्टी हो गई, और वो बेचारी मुझे देख रही है, दरवाजे पर है, वेट कर रही मेरा। मुझे सहारा देकर, अपने कंधे पर मेरी भुजाएं रखकर सहारा देते हुए अंदर ले गई, लिटाया, साफ सफाई की, और मेरे मुंह से न जाने क्या क्या निकल रहा था कि उसके बाद उसने मुझसे कहा कि थोड़ा थोड़ा गर्म दूध पी लो आप। मैं दूध पिलाया कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तकिए का सहारा लेकर मैं बैठ गया। उसके बाद रुमाल लेकर मेरा मुंह पहुंचते हुए मेरे पास बैठकर कहती है, आपने कुछ खाया नहीं? ये नहीं कहा कि तुम क्यों जाते हो वहां नाच गाना देखने के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पूछती है आपने कुछ खाया नहीं? अब इनके मुंह से निकला, तूने खाया कुछ? तो कहती, आपके खाए बिना मैं खा सकती हूं? सारा दिन तो भूखी, सोई भी नहीं। अब इनकी आंख में आंसू, और ये कहते हैं कि मेरी आंख में आंसू आ गए, और मैंने उससे कहा, किसने सिखाया तुम्हें ये सब? तो कहती है, मेरी मां ने मुझे कहा था ना, मेरी जिंदगी तुमसे बंधी है, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर खिला करती है। तुम जब दुखी दिखाई देते हो, मेरे लिए तो हर पल बोझिल हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उसके सामने बैठा बैठा कहता हूं कि आज लगता है जैसे तू बहुत पढ़ी लिखी है और मैं बहुत अनपढ़ आदमी हूं, जैसे मुझे समझ नहीं, समझ तो तुम्हें है, जैसे सारा ज्ञान ही तुम्हें है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, जिंदगी की समझ तुम्हें है, मुझे कुछ समझ नहीं है। और उन्होंने कह दिया कि अब नया सूरज उगने वाला है, मैं तुझसे वायदा करता हूं अब तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, और अब शराब भी नहीं, और जहां जाता हूं वहां भी नहीं जाऊंगा। पत्नी चुप बैठी रही। इन्होंने कहा, मेरा ये वैसा वायदा नहीं जैसे वो दूसरे शराबियों का होता है, जब उतर जाती है तो सबकी कसम खा खा के बोलते हैं, अब आज के बाद बिल्कुल नहीं, उसके बाद अगले दिन फिर वैसे करके आते हैं। बोल दिया तो बोल दिया, अब ऐसी जिंदगी नहीं, बेहतर जिंदगी जिएंगे। दोनों बैठ के बात करते रहे, हिसाब किताब की बातें हुई, इतना पैसा यहां चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया सिर पर, शराब वाले के भी बहुत पैसे रह गए, उधार की पी रहा था। अब वो अंदर गई और मां के दिए हुए, मां बाप के दिए हुए जेवर उठा के लेकर आई, ये ले जाओ आप, इनको बेचकर ना
और सबके पैसे चुका था। कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें सजाने के बजाय तुम्हारा श्रृंगार, और जिस पर मेरा अधिकार नहीं, तुम्हारा स्त्री धन है, और ये स्त्री धन भी तुम्हारे माँ बाप का दिया हुआ है, इसको बेच लूं मैं। तो कहती है मेरा श्रृंगार आप हो ना, आपका सिरदर्द दूर हो सके जिस चीज से, उससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। कि बस उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। वो कहते हैं कि वो घटना जिसे दुनिया में कोई लॉजिक देकर नहीं समझा सकता, बदल सकता, उसे प्रेम की भावना, सैक्रिफाइस, त्याग ने ऐसा बदल दिया, मेरा जीवन बदल गया। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 13 से 14 दिसंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 13 दिसंबर शोभा यात्रा प्रातः 8 बजे जोड़ा मंदिर से टाउन हॉल मैदान तक। भक्ति सत्संग प्रातः 10 से 12 बजे एवं सायं 4 से 6:30 बजे। 14 दिसंबर ध्यान साधना शिविर प्रातः 9 से 11 बजे। भक्ति सत्संग सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 14 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान टाउन हॉल मैदान पूर्व बर्धमान। आयोजक विश्व जागृति मिशन बर्धमान समिति। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। 25वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 15 से 17 दिसंबर 2023 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम 16 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 17 दिसंबर रक्तदान प्रातः 10 बजे। मंत्र दीक्षा समारोह 17 दिसंबर प्रातः 11:30 बजे। स्थान पीसी चंद्रा गार्डन साइंस सिटी के सामने। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और
मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।